वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। आपके पास ए बी सी एंड डी पार्ट गिवन है, आपने इन सबको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर आप डेसिमल को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाते हैं तो 10 की पावर जो होती है वो प्लस में आती है। अगर आप डेसिमल को राइट साइड की तरफ मूव करवाते हैं तो 10 की पावर जो है वो माइनस में आती है। ऑलराइट, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहला डिजिट है हमारे पास 1 2 3 4। इसमें आपको कहीं पे भी डेसिमल नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको कहीं पर डेसिमल नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका डेसिमल जो है वो लास्ट पे है। तो हमने एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना है इसको। तो हम क्या करेंगे, हम इसे यहाँ पे लेके आएंगे 1 के बाद। तो चूंकि हमने इसको मूव करवाया है लेफ्ट साइड की तरफ, तो 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1.234 इंटू 10 पावर, कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2 3, तो 10 रेज़्ड पर प्लस 3। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इसका बी पार्ट देखें तो बी में हमारे पास डेसिमल यहाँ पे मौजूद है और इसको हमने एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है, जो कि यहाँ पे 2 है। तो हमने 2 के बाद लेके जाना है। अगर आप गौर करें तो हम इसे जो है वो राइट साइड की तरफ मूव करवा रहे हैं और कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5। तो ये बन जाएगा आपका 2.3 इंटू 10, यहाँ पे मीटर भी आएगा, यूनिट आपने लाजमी याद रखना है। और कितनी डेसिमल प्लेसेस थी, 5। सो 10 रेज़्ड पर -5, 7 सेकेंड्स में आएंगे। तो इस तरह से आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट आपके पास है 469.3। तो यहाँ पे आपको डेसिमल नज़र आ रहा है, इसको हमने 4 के बाद लेके आना है। तो कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 एंड 2। लेकिन हमने इसको मूव किस तरफ करवाया है, लेफ्ट साइड की तरफ। तो जब हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो 10 की पावर में क्या होता है, एडिशन होता है। तो ये बन जाएगा आपके पास 4.693 इंटू 10 रेज़्ड पर 5। 5 ऑलरेडी था और 2 डेसिमल प्लेसेस हमने मूव करवाया, तो क्या होगा, +2। तो ये बन जाएगा 4.693 इंटू 10 रेज़्ड पर 7 मीटर भी आएगा साथ। तो इस तरह से आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे शुरू में हमारे पास लीडिंग जीरोज आ रहे हैं। तो हमने इस डेसिमल को एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना, जो कि हमारा पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 9 है। तो अगर आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो कितनी डेसिमल प्लेसेस आपने मूव की, 1 2 3, नंबर 1 थिंग। और दूसरा, आप राइट साइड की तरफ मूव किया आपने। तो राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर क्या होगी, 10 की पावर क्या होगी, माइनस में होगी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 9.85 इंटू 10 रेज़्ड पर 7। 7 तो ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन डेसिमल को मूव करने की वजह से मेरे पास 3 डेसिमल प्लेसेस मैंने मूव की थी, तो जाएगा -3। तो -3 आएगा तो ये बनेगा 9.85 इंटू 10, 7 - 3 4, और 7 के यूनिट आएगा सेकेंड्स। तो इस तरह से आप इन वैल्यूज़ को, मेजर्ड वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। आपने प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए इनको कन्वर्ट करना है। ओके, तो प्रीफिक्स को मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि वो हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं। जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर्स लिखते हैं तो हम उन 10 की पावर्स को कुछ स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं, जिन्हें हम यूनिट से पहले जो है वो लिखते हैं। प्रीफिक्स मतलब यूनिट से पहले, प्री का मतलब ये है। तो हम इसे लिख सकते हैं और उनके मल्टीप्लायर्स के कुछ खास नाम होते हैं, जैसे पीको, नैनो, फेमटो, ऑटो। तो हमने इसे क्या करना है, उसमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको रेज कर रहा हूँ। आई होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। ओके, सो हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ आपकी आसानी के लिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यस, ओके, यहाँ देखें ज़रा। तो
मेरे पास जो 10 की पावर है वो -10 है, लेकिन अगर आपको प्रीफिक्स का टेबल याद होगा तो उसमें कोई भी पावर जो है वो 10 की नहीं थी। उसमें 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये वाली पावर जो थी वो मौजूद थी। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसे नियरेस्ट पॉसिबल पावर जिसकी प्रीफिक्स मेरे पास मौजूद है, अब इसके करीब करीब जो है अगर आप देखें तो इसके करीब करीब 10⁻⁹ आता है जो कि नैनो है, और दूसरी तरफ जो है नैनो के बाद आता है पीको 10⁻12। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो -9 इसके ज़्यादा करीब है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अगर इस डेसिमल को अगर मैं 2 के बाद ले आऊँ तो ये क्या बनेगा 2.75 इंटू 10⁻⁻10। अब चूंकि मैंने इसको डेसिमल को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाया है तो पावर में एक एडिशन होगी। क्यों एक एडिशन होगी? क्योंकि मैंने इसको एक डेसिमल प्लेस जो है वो मूव करवाया है। तो साइन आएगा प्लस और साथ आएगा 1 और मीटर आपके पास वैसे ही आ जाएगा। तो ये बनेगा 2.75 इंटू -10 + 1 -9 मीटर। और हमें पता है कि 10⁻⁻9 जो है उसे हम नैनो कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप स्मॉल n के साथ। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2.75 नैनोमीटर। तो ये मैंने जो वैल्यू थी उसको नैनोमीटर में या प्रीफिक्स में, पॉसिबल प्रीफिक्स में क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है 10⁻⁻2। तो -2 और -2 हमारे पास प्रीफिक्स जो है वो मौजूद होती है जिसे हम सेंटी कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लीडिंग ज़ीरोज़ हैं, तो ये कोई वैल्यू अगर मैं इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर भी दूंगा तो इतनी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन पाएगी। तो सबसे पहले मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। कैसे करूँगा कि एटलीस्ट एक नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाऊँगा जो कि 2 है। तो अगर मैं राइट साइड की तरफ मूव करवाऊँगा तो ये वैल्यू बनेगी 2.3 इंटू 10⁻⁻2। ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैंने वैसे ही लिख लिया। लेकिन अब चूंकि मैंने राइट साइड की तरफ मूव करवाया है और कितने डेसिमल प्लेसेस 1, 2, 3, 4, तो क्या होगा -4 आएगा। राइट साइड पे मूव करवाने की वजह से जो है वो -4 आएगा क्योंकि मैंने 4 डेसिमल प्लेसेस जो है वो मूव किए हैं। ओके, साथ क्या है सेकंड्स, तो ये बन सकता है 2.3 इंटू 10⁻⁻, माइनस प्लस साइन जो होता है वो हमेशा बड़े डिजिट का होता है, सो -6 सेकंड्स। तो दिस विल बिकम 2.3 और 10⁻⁻ किसके बराबर होता है, माइक्रो सेकंड्स। यानी माइक्रो प्रीफिक्स जो है वो 10⁻⁻6 के इक्वल होती है। तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं माइक्रो सेकंड्स। ओके, ऑल राइट, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आपको समझ आ गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप साथ चैट बॉक्स में कोट कर सकते हैं। ओके, तो मैं अब इसे रेस कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है उसमें हमने एज को कन्वर्ट करना है। यस, कुछ इस तरह से। यस, यस। सो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है। इफ़ अ बॉय हैज़ अ एज ऑफ 15 years 2 months and 10 days, यानी 15 साल 2 महीने और 10 दिन एक लड़के की एज है। आपने क्या करना है, आपने उसे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करना है और मेगा सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। ऑल राइट, हम इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, इसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, हर बच्चा अपने अपने तरीके से कर सकता है, लेकिन एक आसान मेथड जो है उसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास यस थर्ड न्यूमेरिकल है और हमें उसने दिया है 15 years। ओके, और हमें इसने क्या दिया है 2 months and 10 days। यस, 15 years है, 2 months है, 2 months है और इसके साथ हमारे पास 10 days है। ओके, 10 days। तो इसको आसान करने के लिए हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि हम सबसे पहले जो है वो एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि वन डे जो है उसमें 24 आवर्स होते हैं, यानी एक घंटे में
एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और हमें इस बात का पता है कि एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो आवर की जगह पे यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 60 मिनट्स। ऑल राइट। इसी तरह मुझे पता है, मुझे इस बात का पता है कि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो आपने देखा कि हमने डे से स्टार्ट किया है और हम सेकंड्स तक पहुंच गए हैं। तो ये अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये वैल्यू आपके पास आएगी। मतलब कि एक दिन में आपके पास 86,400 सेकंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ओके, ऑल राइट। तो ये आपके पास आ गया एक दिन। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 15 ईयर्स को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। यस, तो मैंने आपसे कहा 15 ईयर्स। ओके, 15 ईयर्स हैं, सो 15 ईयर्स में कितने डेज होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं एस्टिमेट करूं तो 365 डेज होते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने 15 को 365 डेज के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, 15 इंटू 365 इंटू, यस, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं हमने अभी कैलकुलेट किए हैं। तो ये बनते हैं हमारे पास 86400 सेकंड्स। तो अगर मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा, यस, अगर मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.7304 इंटू 10⁻8 सेकेंड। मतलब कि 15 ईयर्स में इतने सेकंड्स जो हैं वो मौजूद हैं। ऑल राइट। तो ये हमने ईयर्स को कन्वर्ट कर लिया। अब अगर आपको याद हो तो हमारे पास 2 मंथ्स हैं, तो 2 मंथ्स को भी हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यस, यस, तो ये है 2 मंथ्स, और एक मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज होते हैं। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 31 भी होता है, लेकिन 30, 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, लेकिन 30 हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा। मंथ्स में कितने डेज हैं, 30 डेज, तो मैंने इसको यहाँ पे 30 डेज जो है वो लिख लिया। ओके, इसी तरह से 2 इंटू 30 इंटू, एक डे में कितने हमारे पास सेकंड्स थे, 86,400 सेकंड्स। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको मल्टीप्लाई करने से जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 5.184 इंटू 10⁻6 सेकंड्स। तो इस तरह से मैंने 2 मंथ्स जो हैं उसको भी क्या कर लिया, सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे पास क्या रह गया, यस, ये 10 डेज जो हैं वो रह गए हैं। इस 10 डेज को भी मैंने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यस, तो 10 डेज को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। यस, यहाँ देखें 10 डेज। ऑल राइट। तो मुझे पता है कि 10 और एक दिन में मेरे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 86,400 सेकंड्स। तो जब मैं इसे कन्वर्ट करूँगा तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, 864,000 सेकंड्स। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.64 इंटू 10⁻, यस, 1 2 3 4 5 10⁻5 सेकंड्स। तो इस तरह से आपने क्या किया कि आपने 10 डेज को भी कन्वर्ट कर लिया। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, तीनों को ऐड करूँगा, 15 ईयर्स, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ देखें ज़रा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सो टोटल एज इन सेकंड्स। तो मैं इन सबको ऐड कर दूंगा, यहाँ देखें ज़रा। ओके, तो मेरे पास सबसे पहले क्या था, 4.7304 इंटू 10⁻8 प्लस
साथ सेकंड्स भी लिख लें, प्लस इस 5.184 इंटू 10⁻6 सेकेंड्स। ओके, इसी तरह से प्लस 8.64 इंटू 10⁻5 सेकेंड्स। तो जब मैं इन सबको टोटल करूंगा तो टोटल की वैल्यू मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। यस, टोटल करने से मेरे पास वैल्यू आएगी 4.7909 इंटू 10⁻8 सेकेंड्स। तो ये आपके पास सेकेंड्स के अंदर टोटल एज आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको कि मैंने किस तरह से जो है एज को कन्वर्ट किया है। ऑलराइट, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा क्या है? ये हमारे पास टोटल एज आ गई, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। यस, अब अगर आपको याद हो तो उसने हमसे कहा था कि सेकंड्स में तो हमने निकाल लिया है और इसके बाद हमने मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करना है और मेगा सेकंड में कन्वर्ट करना है। एक बात याद रखिएगा कि यूनिट्स को जब आपने कन्वर्ट करना होता है तो आपने जिस यूनिट से जाना है और जिस यूनिट में जाना है, आपने उन दोनों को इक्वेट करना होता है। तो इस तरह से आपके लिए आसान होता है दूसरे यूनिट्स के अंदर मूव करना। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास मिली सेकेंड्स। ऑलराइट, बहुत आसान है ये भी। ये देखें ज़रा, मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस बात का पता है कि लेट्स से 1 मिली सेकेंड किसके इक्वल होता है? मिली प्रीफिक्स 10⁻³ और साथ सेकेंड। अब ये 10⁻³ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वालिटी के जब इस तरफ लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये बनेगा 1 मिली सेकेंड्स डिवाइडेड बाय -3, यस, इक्वल्स टू यहाँ क्या बच गया है? 1 सेकेंड। आसान है। अब आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पे देखिए सेकंड मौजूद है। अगर मैं इस वैल्यू को मैं इस तरह से लिख लूँ तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये 1 सेकंड कहाँ से आया? 4.7909 10⁻8। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 सेकंड? क्या इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? 1 सेकंड के साथ 1 सेकंड लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से यही वैल्यू बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ पे गौर करें कि मैंने क्या करना है। यहाँ पे देखिए 1 सेकंड मौजूद है, यहाँ पे भी 1 सेकंड मौजूद है। तो इस 1 सेकंड की वैल्यू क्या है? 1 मिली सेकंड ओवर 10⁻³ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ये देखें 4.7909 इंटू 10⁻8 1 सेकंड की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो ये क्या बनेगा? 1 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय 10⁻³ मैंने सिंपल क्या किया है कि पहले 1 सेकंड की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है और फिर इस 1 सेकंड की वैल्यू को मैंने क्या किया, यहाँ पे कोट कर दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, तो ये आपके पास बनेगी वैल्यू 4.7909 इंटू 10⁻8। ये यहाँ पे -3 है नीचे डिवीजन में। जब ये ऊपर लेके जाएंगे हम इसे तो ये +3 हो जाएगा। तो +3 होगा तो ये 10⁻8 में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। लेकिन एक दफ़ा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये बनेगा 10⁻+3 और यहाँ क्या बच गया है? मिली सेकेंड। ओके, अब अगर आपके पास बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। देखिए ना, ये बेस सेम है, 10 बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे आपके पास? ऐड ऑन हो जाएंगे। तो ये बनेगा 4.7909 इंटू 10⁻8 9 10 11 मिली सेकेंड्स। तो ये आपके पास एज थी सेकंड्स के अंदर। ये जो एज आ गई आपके पास ये मिली सेकेंड्स में है। मतलब अगर आप इसको लिखना भी चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पे, एज इन मिली सेकेंड्स। ओके, ये जो आपने अभी एज कैलकुलेट की है। और ये वाली जो एज थी, ये वाली, इसको भी आप लिख सकते हैं एज इन सेकेंड्स। तो आपने गौर किया कि मैंने सेकंड से मिली सेकंड में जाना था,
तो मैंने क्या किया, मैंने मिली सेकेंड और सेकेंड को इक्वेट करके देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसने कहा था कि आपने मेगा सेकंड्स के अंदर जाना है, तो मैं दोबारा से यही प्रोसीजर जो है वो रिपीट करूंगा। कैसे करूंगा ये देखें, अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि मैं क्या करूंगा। तो मैंने जाना है सेकंड से मेगा सेकंड्स में, तो मुझे पता है 1 मेगा सेकंड बराबर होता है 10⁶ सेकंड्स के अंदर। तो यहाँ पे अगेन मैं सेकंड को छोड़ दूंगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास बच जाएगा 1 मेगा सेकंड्स डिवाइडेड बाय 10⁶, यहाँ क्या बच गया, 1 सेकंड बच गया। तो अगेन मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं वैल्यूज़ लिख लूँ फिर मैं ठीक करता हूँ इसको। यस, ये देखें मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ये करूँगा, ये देखें यहाँ से नीचे से लिख लेता हूँ मैं। तो मेरे पास वैल्यू थी 4.7909 इंटू 10⁸ सेकंड्स। तो ये मेरे पास थी वैल्यू सेकंड्स में, लेकिन मैंने अब जाना सेकंड से मेगा सेकंड्स में। तो उसी तरह से मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देता हूँ, 4.7909 इंटू 10⁸ इंटू 1 सेकेंड। तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? नो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पे देखें ज़रा, अब मैं क्या करूँगा, 1 सेकेंड की जगह क्या लिखूँगा, 1 सेकेंड की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 मेगा सेकेंड ओवर 10⁶। तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास 4.7909 10⁸ इंटू 1 सेकेंड की जगह क्या वैल्यू आएगी, 1 मेगा सेकेंड डिवाइडेड बाय 10⁶। अब मैं इसको डायरेक्टली जो है वो करके दिखाऊंगा आपको, 4.7909 इंटू 10⁸, ये नीचे +6 है, ऊपर जाए क्या होगा, -6, और यहाँ क्या बच जाएगा, मेगा सेकेंड। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 4.7909 इंटू 10⁸ -6 +2 मेगा सेकेंड। तो ये आपके पास आ गई 8 इन मेगा सेकेंड्स। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम मेगा सेकेंड में भी एज कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मिली सेकेंड्स के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम सेकेंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ मैंने आपको बताया, यस ये देखें कि किस तरह से हम डेज को, मंथ्स को और ईयर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारा जो था ये न्यूमेरिकल नंबर 3 जो था ये सॉल्व हो चुका है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। यस, 25 माइक्रोमीटर्स में क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 4, 25 माइक्रोमीटर्स। ऑल राइट, तो हमने देखना है कि 25 माइक्रोमीटर्स में कितने किलोमीटर्स होते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही आसान है, 25 माइक्रोमीटर, 25 माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर। तो मैंने जाना है किलोमीटर में, तो यहाँ पे मेरे पास है मीटर, तो मैं क्या करूँगा, मीटर और किलोमीटर को इक्वेट कर लूँगा। यस, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर्स। सो 1 मीटर किसके इक्वल आएगा, 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 10⁻³, और यहाँ क्या बच गया है, मीटर। उसी तरह से 1 मीटर भी आप लिख सकते हैं अगर आपको मुश्किल लगता है तो। सिंपली 10⁻³ को मैंने यहाँ पे लाके क्या किया है, डिवाइड किया है। ओके, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको आप लिख लें यहाँ पे 25। ओके, तो ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻6। अब 1 मीटर की जगह क्या आएगा, यस 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10⁻³। जब सॉल्व करेंगे आप 25 इंटू 10⁻⁻6, ये क्या है नीचे +3 और ऊपर जाए क्या होगा, -3, और साथ क्या आ जाएगा, किलोमीटर। ओके, तो ये क्या बन जाएगा,
25 इंटू 10⁶ माइनस 9 किलोमीटर। ऑल राइट, क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर आप इसे मज़ीद कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पॉइंट को आप यहाँ ले आएँ। सो 2.5 इंटू 10⁻⁹ आपने इस तरफ मूव किया है, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव किया है। तो जब आप इस डायरेक्शन में मूव करते हैं 10 की पावर क्या होती है, प्लस होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो +1 कर दें किलोमीटर। ये के बड़ा होता है जी, याद रखिएगा, मतलब थोड़ा सा लेंथ होती है इसकी। 2.5 इंटू 10⁻⁻8 किलोमीटर। तो आपके पास जो 25 माइक्रोमीटर था वो 2.5 इंटू 10⁻⁻8 किलोमीटर के बराबर है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर आप 25 इंटू 10⁻⁹ किलोमीटर भी लिख दें तो भी ठीक है। अब बच्चे पता क्या कहते हैं, बच्चे ये कहते हैं सर ये -9 बन रहा है तो ये हम यहाँ पे नैनो लिखेंगे। तो क्या आप नैनो किलोमीटर लिख सकते हैं? नहीं, प्रीफिक्स हमेशा एक ही यूज़ होती है, जो कि ऑलरेडी हम यूज़ करें किलो। इस वजह से हम प्रीफिक्स को जो है वो चेंज नहीं कर रहे, इसलिए मैंने 10⁻⁹ वहाँ पे रहने दिया था। तो ये ना हो कि आप दो प्रीफिक्सेस को जो है वो साथ बिल्कुल जोड़ के वहाँ पे लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। प्रीफिक्स आप एक ही यूज़ करते हैं। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, यस, क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है, ओके, व्हाट इज द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ, यस, आपने बताना है, जस्ट अ मिनट, यस, क्वेश्चन है व्हाट इज द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ, वर्नियर कैलिपर भी दे दिया उसने, स्क्रू गेज भी दे दिया। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि वर्नियर कैलिपर की कोई पिच नहीं होती। यहाँ पे पिच से मुराद है कि स्क्रू गेज की पिच के बारे में बात हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्रू गेज इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन इट्स मेन स्केल इज 0.5 मिलीमीटर। तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर आप स्क्रू गेज को एक, उसका जो बेसिकली थिम्बल होता है, सर्कुलर स्केल होता है, अगर आप उसको एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं, जैसे ही आपने एक कंप्लीट रोटेशन दी तो आपको मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग आपको उस वक्त शो हो रही होगी वो रीडिंग 0.5 मिलीमीटर होती है। तो उस 0.5 मिलीमीटर को हम क्या कहते हैं, पिच ऑफ स्क्रू गेज कहते हैं। तो यहाँ पे उसने बेसिकली स्क्रू गेज की डायग्राम नहीं दी, लेकिन मुझे ये अंडरस्टूड है कि 0.5 मिलीमीटर जो है वो उसकी पिच होती है। ओके, नेक्स्ट, अब बात आ गई लीस्ट काउंट की, कि दोनों के आपने क्या करने हैं, लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने आपको ये दोनों फार्मूले पढ़ाए हुए थे कि अगर आपने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो है, या इसको लिख लें, लीस्ट काउंट ऑफ वी से वर्नियर कैलिपर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो आप कैसे करते थे, आपके पास फार्मूला था कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इस तरह सॉल्व होगा, ये देखें। सो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्नियर कैलिपर की, यस, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्नियर कैलिपर की। सो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये फार्मूला था हमारा। अब हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। हम यहाँ देख लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है, 1 मिलीमीटर। सो वर्नियर कैलिपर की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है, यस, ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है। और वर्नियर की डिवीजन्स कितनी है, 20। तो हम सिंपल क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, यस, सो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 20। अब बच्चे कहते हैं सर 20 के साथ यूनिट क्यों नहीं है, तो हमने पढ़ा था कि वर्नियर स्केल के साथ कोई यूनिट नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ डिविजन्स हमारे पास मौजूद होती हैं। तो अगर आप इस 1 को 20 से डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो ऑलमोस्ट होता है 0.05 मिलीमीटर। तो उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या होगा,
0.05 मिलीमीटर। तो इस तरह से आपने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो है वो क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ओके, इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम स्क्रू गेज का भी फाइंड आउट करेंगे। स्क्रू गेज का फार्मूला क्या था, यस, लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या था, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल। तो हमने अभी पीछे पढ़ा है कि यहाँ देखें ज़रा आप, स्क्रू गेज की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, मतलब पिच जो है वो 0.5 मिलीमीटर है और सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन्स हैं वो 50 हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, पिच कितनी थी 0.5 मिलीमीटर डिवाइड बाय 50। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं, यस। तो अगर आप 0.5 को डिवाइड करें 50 के साथ तो क्या आ रहा है 0.01 साइन, सॉरी यूनिट जो है वो क्या आएगा, मिलीमीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलीमीटर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप स्क्रू गेज का भी जो है वो पिच फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास मेजरमेंट के क्वेश्चंस आ चुके हैं। सबसे पहले है कि लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो आपके पास एक मेजरमेंट आपको दी गई है, आपने यहाँ से क्या करनी है, वो फाइंड आउट करनी है। ओके, नाउ सबसे पहले व्हाट इज़ द मेन स्केल रीडिंग। आपने सबसे पहले जो है वो मेन स्केल रीडिंग जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। यस, यहाँ देखें ज़रा, अगर आपको ये सही से नज़र आ रही हो, यस, ये हमारे पास जो है वो फिगर है। ओके, तो मेन स्केल कहाँ से होती है रीडिंग मेन स्केल की, जब आपके पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल जहाँ पे कंसाइड कर रहे होते हैं। तो हम काउंट कर लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले देखें कि 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो आपके पास लाइन है ये 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑल राइट, और ये जो स्केल है आपके पास ये सेंटीमीटर्स में है। ऑल राइट, सबसे पहले आपने स्केल देखना होता है कि स्केल का यूनिट जो है या डिवीजन जो है वो किस यूनिट में मौजूद है। ऑल राइट, अब आप यहाँ से काउंट करें और 0 जो है वो ये है, तो ऑलमोस्ट ये वाली लाइन, यस, ये वाली लाइन जो है कंसाइड कर रही है। क्या बनेगा 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। तो इसका मतलब है कि जो मेन स्केल की रीडिंग है आपके पास वो क्या है 2.5 सेंटीमीटर। यस, क्योंकि यहाँ पे स्केल किस में है, सेंटीमीटर्स में। ऑल राइट, अच्छा, उसके बाद हमने कहा, उसने कहा है कि आपने देखना है कि कौन सी डिवीजन जो है वर्नियर स्केल की जो कि मेन स्केल के साथ क्या कर रही है, एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है। तो वो देख लेते हैं हम। तो अगर आप गौर से देख रहे हैं तो कौन सी रीडिंग जो है वो एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है, ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो टू बी ऑनेस्ट जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो ये 8 वाली जो डिवीजन है ये एग्जैक्टली क्या कर रही है, कंसाइड कर रही है। बाकी भी कुछ कुछ कंसाइड कर रही हैं, जैसे 3 हो सकती है लेकिन 3 थोड़ी सी इस तरफ है, 3 भी हो सकती है लेकिन 3 थोड़ी सी इस तरफ है। लेकिन अगर मैं देखूं तो 8 जो है वो एग्जैक्टली क्या कर रही है, हेड ऑन जो है वो कंसाइड कर रही है। तो मैं अपनी डिवीजन जो है वो 8 लूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि सबसे पहले आपने बताना था कि मेन स्केल डिवीजन या मेन स्केल रीडिंग लिख लें आप, मेन स्केल रीडिंग। ओके, मेन स्केल रीडिंग कितनी है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। ओके, और वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे आएगी आपके पास, वैसे तो उसने आपसे पूछा कि कौन सी रीडिंग जो है वो डिवीजन जो है वो कंसाइड कर रही है, तो वो आपने लिख देना 8। लेकिन चूंकि हमने टोटल मेजरमेंट भी फाइंड आउट करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस 8 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना था लीस्ट काउंट के साथ। अब लीस्ट काउंट हमारे पास वर्नियर कैलिपर के 2 तरह के होते हैं। यस, कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास है 0.1 मिलीमीटर और एक है 0.01 सेंटीमीटर। ऑल राइट, तो 2 तरह से हम इसके जो है वो यूनिट्स
लीस्ट काउंट कोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर आपकी मेन स्केल की रीडिंग सेंटीमीटर्स में है तो आपने जो लीस्ट काउंट लेना है वो भी आपने सेंटीमीटर्स में लेना है, क्योंकि अगर आपकी दोनों रीडिंग्स के यूनिट सेम नहीं होंगे तो आप इनको एट द एंड जब आप टोटल रीडिंग फाइंड करते हैं तो वहाँ पे आप इन्हें ऐड नहीं कर सकेंगे। मीन्स टू से कि टोटल रीडिंग लेने के लिए आपको दोनों रीडिंग्स को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 सेंटीमीटर, तो ये आंसर आएगा आपके पास 0.08 सेंटीमीटर। सो आपके पास जो टोटल रीडिंग आएगी, टोटल रीडिंग जो है वो आपके पास आ जाएगी, क्या करेंगे दोनों को आप ऐड करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर प्लस 0.08 सेंटीमीटर। तो हम इन्हें ऐड करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 2.5 सेंटीमीटर प्लस 0.08, सो 2.58। तो 2.58 सेंटीमीटर हमारे पास टोटल रीडिंग आ गई है। ऑल राइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल। यस, ओके, तो अगर आप इसको देखें तो ये एग्जैक्टली वैसे ही है। ओके, सो उसने आपसे कहा है कि लुक एट द फिगर ऑफ अ स्क्रू गेज, लेट अ स्मॉल स्टील बॉल इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स थिम्बल एंड एनविल। वो जो उसका थिम्बल और एनविल था उसके दरमियान में आपने एक स्मॉल जो है वो स्टील बॉल जो है वो रखी है, और अब आप क्या करना चाह रहे हैं, उसका डायमीटर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरह से व्हाट इज़ द मेन स्केल रीडिंग, इसका मेन स्केल ये होता है। व्हाट इज़ द कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द बॉल। तो हम क्या करेंगे, आपकी आसानी के लिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगर ये आपको एग्जैक्टली सही नज़र आ रही है तो ये, अगर मुझे भी सही नज़र आ रही है तो ये ऑलमोस्ट 45 है। ठीक है, ओके, यहाँ देखें ज़रा। तो सबसे पहले हमने बात करनी है हमने मेन स्केल डिवीजन की। सो ये डेटम लाइन जो है, दिस वन इज़ योर मेन स्केल एंड दिस वन इज़ योर सर्कुलर स्केल। तो डेटम लाइन पे अगर आप वैल्यू देखें तो 0.51, 1.52, 2.53, 4, 5, 6 एंड 6.5। तो ये जो आपको डिवीजन नज़र आ रही है, दिस इज़ 6.5। एंड अगेन आपने इसका यूनिट लाजमी देखना है मेन स्केल का, जो कि है मिलीमीटर। तो इसका मतलब है कि मेन स्केल की जो रीडिंग आपके पास आई है दैट इज 6.5 मिलीमीटर। सो मेन स्केल रीडिंग इज एक्चुअली 6.5 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, यस, दिस वन इज 45। तो डेटम लाइन के साथ एग्जैक्टली क्या मैच कर रहा है, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो ऑलमोस्ट अगर ये 45 है तो ये डेटम लाइन के साथ मैच कर रही है 46th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो आप क्या करेंगे कि 46 को आप मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेन स्केल अगर मिलीमीटर में आपको वैल्यू दे रहा है तो आपने लीस्ट काउंट भी मिलीमीटर वाला लेना है। तो मिलीमीटर में क्या लीस्ट काउंट होता है इसका, 0.01 मिलीमीटर। ऑल राइट, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लें। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 46 इंटू 0.01, सो दिस विल बिकम 0.46 मिलीमीटर। तो आपने क्या करना है, इसकी टोटल रीडिंग जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो टोटल रीडिंग आप कैसे फाइंड करेंगे, यस, टोटल रीडिंग इक्वल्स, यस, मेन स्केल रीडिंग 6.5 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.46 मिलीमीटर। यस, अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 6.5 प्लस
0.46, तो 6.96 millimeter would be the diameter of a small steel ball. तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 1 के सारे प्रॉब्लम्स जो थे उन्हें क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी फील होती है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जो है वो हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे इसको रियल टाइम जो है वो सॉल्व कर दें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।